Questions. Question number 25. Question number 25. Done? We have done this? Question number 36 किया है? Question number 40. What is the answer for question number 40? एलिमिनेशन यूज करो, वैसे कंफ्यूजिंग है. See how to use the elimination. ब्लू बुल जो है we never study, मतलब it is not endangered, it is not threatened, it is not at all important. नील गाय बहुत जगह है इंडिया में, फाइन. सो जिसमें ब्लू बुल है वो कैंसिल हो जाएगा, फाइन. दैट इज बी एंड डी कैंसिल हो जाएगा. रेसिस मंकी मतलब ये जो कॉमन बंदर जो है दिल्ली में, वो इज इट एंडेंजर्ड और इज इट एंडेंजरिंग अस? इट इज एंडेंजरिंग अस. सो रेसिस मंकी भी कैंसिल हो जाएगा एंड हेंस द आंसर इज ए. क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्या पूछा है? एंडेंजर्ड. सी उसमें मिक्सचर है, रेड पांडा भी दिया हुआ है बट उसके साथ एक ऑप्शन रॉन्ग है, दैट इज रेसस मंकी. सो यू हैव टू लुक एट ऑल द ऑप्शन जिसमें सारे स्पीसीज एंडेंजर्ड है. ये पुराना क्वेश्चन है, ऑब्वियसली स्नो लेपर्ड का स्टेटस चेंज हो गया है. ये पुराना क्वेश्चन है, हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं. बट आई एम टेलिंग यू हाउ द ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड. रेसस मंकी इज नॉट एंडेंजर्ड, सी कैंसल हो गया. ब्लू बुल इज नॉट एंडेंजर्ड, वो कैंसिल हो गया. सो इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं पूछा, इसमें सिर्फ पूछा है एंडेंजर्ड. ऑब्वियसली अब थिंग्स हैव चेंज बिकॉज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड. Things have changed, but this is just question number 42. We have seen the photo of Chiru, we have seen the photo of Oryx. चीरू कहाँ होता है और ओरिक्स कहाँ होता है? अफ्रीकन रीजन, सवाना ग्रासलैंड. सो लुक एट दैट. Bring these questions to the class even tomorrow without fail, because कल इसमें से और ज़्यादा difficult questions आंसर होंगे. So don't come without this. So see, what is the difference between Oryx and Chiru? Oryx is adapted to live in hot and arid areas. Yes. While Chiru is adapted to live in steppes and semi-desert areas of cold mountains, मतलब cold deserts में. Fine, right. Oryx is poached for antelope while Chiru is poached for musk. नहीं, both are poached for antelope. Both are antelope and Chiru is not poached for musk but for wool. Fine. Oryx exists in Western India, Chiru in Northeastern India only. नहीं, अभी तक हमने देखा Chiru Himalayas, पूरे हिमालयाज में, and most of the Chiru in Hemis National Park, हिमाचल प्रदेश and Jammu and Kashmir. None of the statement is correct. No. So the answer is A. Why I am asking you to bring this books, this notes, because इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी. Chiru does not exist in Northeast India only. It exists along all the great Himalayas. Fine.
Oryx is not at all poached, ये wrong है. Chiru is poached for shatush. It is उसका wool. Shatush, that is wool. Musk, Himalayan musk deer. Himalayan musk deer is for musk. Question number 53. नामदफा अरुणाचल में है, राइट? बट अरुणाचल में कहां पे? इन द डाफला हिल्स? इट इज इन डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी. मिश्मी जो नॉर्दर्न मोस्ट है उसमें है नामदफा. नामदफा इज इन मिश्मी हिल्स. मेघालय में नॉक्रेक, यस. एंड तीसरा क्या था? लोकटक. क्या दिया है? बरेल रेंज. नो, विच इज इन विच हिल्स? मणिपुर हिल्स. $59 which has occurred recently, last Sunday. हो गया था ये? Who does it? Who does it? Earth Hour. WWF. WWF. Question number 66. Only directly by elimination. Sorry. सो गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन को क्या सबसे बड़ा थ्रेट है? पानी का पोल्यूशन, राइट? दूसरा हमारे पीपीटी में है ये, वो फंस जाती है फिशिंग नेट्स में. फाइन. व्हाट इज द फुलिश ऑप्शन देयर? कि उसको खा जाती है क्रोकोडाइल. नहीं. फाइन. वहां पे एक तो क्रोकोडाइल जो है वो है घड़ियाल, वहां पे मगरमच्छ नहीं है. और आपने क्रोकोडाइल का मुंह देखा है? इट इज वेरी नैरो. इट कैनॉट ईट अ बिग डॉल्फिन. सो जिसमें आंसर इज 1 and 3 only. 1, 3, 4. Sorry, 1, 3, 4. Question number 73. हो गया? (73) अगर हो गया है तो व्हाट इज द आंसर? ए. 1, 2, 3. फाइन. क्वेश्चन नंबर 92. Very simple question. What is the answer? B. Montreal. Bretton Woods conference किसके लिए है? It is for World Bank and IMF. It has nothing to do with environment and ecology. Bretton Woods conference is for IMF and World Bank. Kyoto Protocol is for greenhouse gases. Kyoto Protocol is for greenhouse gases.
and Nagoya Protocol is for biodiversity, CBD, biodiversity. जो अभी हम will come to Nagoya Protocol. Question number 111. खाराई कैमल कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ. सो व्हाट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कैमल्स कि ये स्विम कर सकता है. And camels can always be domesticated. Fine. So whenever you solve, see, you are not going to read each and every information, and you will not also get each and every information. But what is important is how you approach a question. That is, there are some of the general knowledge based question कि it cannot be domesticated. कितने बार फोटो आता है संडे मैगजीन में, हिंदू में, खराई कैमल को लोग लेके जा रहे हैं. Obviously camels can be domesticated. It is not tiger कि it is not cannot be. Lion can be domesticated. Tiger छोड़ के, cheetah and tiger छोड़ के most of the animals can be domesticated. So ये तो camel है. What is unique about Kharai camel? It is capable of swimming. Yes, up to 3 kilometers, 4 kilometers वो मत करना. It survives by grazing on mangroves. Yes, उसके पास दो ही ऑप्शन है वहाँ पे, एक तो मैनग्रोव खाओ या फिर नमक खाओ. Fine, there is nothing else in that area. It lives in wild and cannot be domesticated. That is wrong. So the answer is A. 1 and 2 only. Question number 113. Very good question. Done. Hundred and 18, 120. 18 is done, 20 is done. Fine. 18 and 20 are done in this class or QEP? 118. So next topic is the terrestrial biome. Every year we will find 2 questions from this terrestrial biome. Last year, in spite of change in the pattern of exam, we had 2 questions from this terrestrial biome. This terrestrial biome is nothing but geography. You already know this, so we'll go very fast in this, jotting down only points. And then, अगर डिटेल में देखना है तो last 10 chapters of GC Leong, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से लेके टुंड्रा फॉरेस्ट तक, बट उसकी जरूरत नहीं है. द लास्ट 10 chapters of GC Leong. So the terrestrial biomes are basically, there are 3 kinds of biomes. One is trees wala forest ecosystem. One is grassland biome. One is desert biome. So पिछले साल क्वेश्चन था, what are the adaptations of the desert biome? फॉरेस्ट में 3 टाइप्स है, एवरग्रीन, डेसिडियस एंड कॉनिफरस.
ग्रासलैंड्स में 3 टाइप्स है, सवाना और ट्रॉपिकल, टेम्परेट और स्टेपीज एंड अल्पाइन। इंडिया में अल्पाइन ग्रासलैंड्स को कहते हैं मर्ग्स। India has tropical grasslands and that is Bunny grasslands. India has more or less steppy grasslands. They are duars and dunes, जो हमने geography में already कर लिया। And desert, there are 2 types. So we find this in India in Western Ghats and Andaman and Nicobar Islands and Northeast India. This is the most common forest type in India, which is found at each and every place in India. And this we find in India in Himalayas. Fine. So let us first start with the tropical evergreen forest, though it will be more or less same like geography, but इसमें 1-2 पॉइंट शायद एक्स्ट्रा मिल सकते हैं. So I will quickly do it. We will write only in points, and अगर डिटेल में पढ़ना है then you can refer the printed notes या GC Leon whenever you want to. But prelims के लिए this is more than enough what we do. और ये topic mains में नहीं पूछते. They ask you mostly an applied question, and therefore you will have to do the species that are found in this region. And एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कैसे पूछते हैं, रेड सैंडर्स विल कम इन द डेसिडियस फॉरेस्ट. दिस इज हाउ दे आस्क यू. इस साल क्या कहां से क्वेश्चन आएगा, शोला फॉरेस्ट फायर्स इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन. So coming to the tropical evergreen forest, can I say, you can note down the points along with the, can I say 10 degree north and 10 degree south of the equator? Fine. Second, what is the condition? Condition is high heat and humidity throughout the year. Right or wrong? High heat and humidity throughout the year. Rainfall more than 100 centimeters, 200 centimeters, 300 centimeters, kitna? More than 200 centimeters. So कहाँ पे मिलते हैं ये? These are found in the Amazon basin region, one region. It is found in the Congo basin region, second, and it is found in Kerala, Andaman Nicobar Islands, Northeast India and Southeast Asia. Southeast Asia. क्या फर्क है बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड बायोम? कुछ नहीं, पढ़ने के लिए हमारे लिए दोनों सेम है. द ओनली थिंग इज व्हेन वी स्टडी ओनली क्लाइमेट, ज्योग्राफी ऑफ रीजन, दैट इज क्लाइमेट. क्लाइमेट के साथ इफ यू स्टडी एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, दैट इज बायोम. फाइन. So this region is the region of Amazon basin, which is locally known as selvas. This is the region of Congo basin. This is the region of Southeast Asia.
If you look in India, India it is found on the, can I say along the western coast of India, or should I say in the western side of the Western Ghats? It is found on the western side of the Western Ghats. Can I say Coromandel coast? Or should I say Malabar coast? Malabar coast. Can I say entire Northeast India? Can I say Chota Nagpur Plateau? No. Tisra, Andaman and Nicobar Islands. Entire Northeast India. अरुणाचल में भी है. मेघालय का प्लाटो इतना ऊंचा नहीं है कि इट विल हैव अ रेन शेडो इफेक्ट. कौन से? इस साइड मॉनसून का इफेक्ट है, मॉनसून टाइप. इथोपिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे रिफ्ट वैली है. रिफ्ट वैली जाने ही नहीं देती विंड्स को. विंड्स ऐसे इंडिया की तरफ आती है ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ ITCs है. ब्लॉक माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स है, देयरफॉर winds are deflected towards. You have done this Ethiopian highlands. Ethiopian highlands means they are mountains. So western coast of this entire northeast India. You must be asking 0 to 10 degree north and south of the equator है, फिर भी northeast India above the tropic of Cancer कैसे क्या? This is because the conditions are more important. Condition is high heat and humidity. It is there in the northeast because Himalayas are to the south. Second condition is heavy rainfall. It is there in the northeast. Third condition is that is high temperature. Obviously high temperature में high heat and humidity. Now why high heat and humidity? Because it is very near to the coast. Fine, and therefore यहाँ पे the tropical evergreen forest will grow at some places, even in Arunachal Pradesh, because the rainfall is very very high. Fine. So you have done in geography. I'll quickly revising this. Can I say this is the season which is going to get rainfall throughout the year due to convectional rainfall? 4 o'clock rainfall due to high heat. Can I say this is the region which is going to have 4 different seasons in a year? This is a region of 4 different seasons in a year. होता है seasons यहाँ पे? नहीं, seasons होता ही नहीं है. There is only one season, that is hot and humid climate. So climate is daily convectional rain known as 4 o'clock rain. An absence of seasons, or basically more or less winter season. First, now vegetation. This will become slightly more technical. First, can I say vegetation is very dense? This region will be having very high species richness. Species richness matlab biodiversity. Can I say this region will be having very very high primary productivity? मतलब ये है टेक्निक. This is the difference between geography and the environment. Primary productivity मतलब कितना life and death, कितनी life यहाँ पे generate होगी, that is what is known as an primary productivity. कितनी energy generate होगी. For example, plants कितनी energy generate करेंगे? Plants कैसे energy generate करेंगे? They will capture the sun rays for the process of photosynthesis and they will store the energy. So what is your primary productivity? जितना आप खाना खाते हो, that is your primary productivity. कितनी energy है आपके body में? But that energy remains same throughout the day?
No, you will lose the energy in transportation, in respiration, in studying, etc. So that is what is known as gross primary productivity. Net primary and gross. Gross actually how much there will be there at the end of a day. Now the next question is, biodiversity is highest here or in the mangroves or in the corals? Highest biodiversity in the world is found in the tropical evergreen or corals or mangroves? Tropical evergreen. Fine. Don't write anything. एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो कैसे सोचना है, दिस इज व्हाट यू विल हैव टू डेवलप, बिकॉज 2018 का क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद दिस बैकग्राउंड। एग्जाम में ऐसे सोचना है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लाइफ। सो क्या क्या वेराइटी है? प्लांट्स है, ग्रासेस है, वीड्स है, इंसेक्ट्स है, मंकीज है, वर्टिब्रेट्स है, नॉन वर्टिब्रेट्स है। हाँ, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एंड थिंक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी इन कोरल्स, देयर विल बी नो ग्रासेस, there will be phytoplanktons but there will be no grasses, there may be some small insects but there will be no big animals, obviously monkeys वो सब नहीं है, tigers वो सब नहीं है, वहाँ पे fishes ही है सारी, so there will be no big animals. अब last year this question which came in the preliminary examination was, I'll read the question. See this, because most 99% of the students made this as wrong. The question was regarding the corals and one of the statement was corals are found mostly in the tropical waters. True or false? Mostly in the tropical waters. Yes. Second tha, corals have less animal or less phyla, animal phyla as compared to the, has more animal phyla as compared to the tropical evergreen forest. More animal phyla as compared to the tropical evergreen forest. True. Phyla versus biodiversity. Variety, environment and ecology. Phyla, classification of animal kingdom. And this is biology. What are the animal phyla? Vertebrates, invertebrates, taxonomy, जो हम जनरली छोड़ के जाते हैं प्रीलिम्स के लिए. फाइन. वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, एनेलिडिया और जो कुछ भी है. यू मस्ट हैव डन दिस इन बायो, मेरे को याद नहीं है ये सब. सो देखो, अगर नहीं भी किया है, दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल. That is when I saw that question paper after this. Animal phyla, that is the key point. इसलिए यूपीएससी ने पूछा है. मैंने सोचा, means what my thinking was, कि corals and biodiversity, that is corals and tropical evergreen forest will have all the phyla which is common to them. Insects दोनों में मिलेंगे. The only difference will be यहाँ पे land के insects, यहाँ पे animal के, यहाँ पे इसके insects. Vertebrates, invertebrates दोनों में मिलेंगे. But एक coral में 100% ज़्यादा है, वो है crustaceans. That is the shell bearing animals that are not found on the tropical evergreen forest in the land. Lobsters, shrimp, krill, ये सब कहाँ पे मिलेंगे? In the corals. This is what is the animal phyla. Vertebrates दोनों जगह है, invertebrates दोनों जगह है, reptiles दोनों जगह है. But what is not found obviously on the land is shell bearing animals. अगर आपने सोचा कि क्रैब मैंने जमीन पे देखा है, वो आता है थोड़ी देर के लिए जमीन के ऊपर, फिर से चला जाता है. इट डज नॉट कंसिडर्ड एज एन पार्ट ऑफ द लैंड इकोसिस्टम. इट इज ओनली इन द कोस्टल इकोसिस्टम, इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम. सो दिस इज टू डिफरेंट थिंग्स. प्लांट्स की स्पीसीज, एनिमल्स की स्पीसीज बहुत ज्यादा होगी इन दिस, बट दे विल बिलोंग ऑल टू वन किंगडम ओनली. फॉर एग्जाम्पल, मंकीज सारे अलग स्पीसीज के भी होंगे, दे आर बिलोंगिंग टू वन किंगडम, दे आर मंकीज. वी ऑल बिलोंग टू ओनली वन किंगडम, दैट इज mammals. Fine. So all this is what is phyla. So mammals बहुत है, अलग अलग mammals are there, but mammals ही है.
So this is what phyla means. Phyla means the animal kingdom and phyla वहां पे एक ज्यादा है in this. But याद रखना फिर से अगर क्वेश्चन आता है तो बायोडाइवर्सिटी कहां पे सबसे ज्यादा है? It is in the tropical evergreen forest. Net primary productivity and gross primary productivity कहां पे ज्यादा है? In the tropical evergreen forest. Carbon sequestration कहां पे ज्यादा है? In the tropical evergreen forest. Fine. So vegetation, point number 1. I will give you definition. Productivity आज नहीं कल डिफाइन करेंगे because that is biodiversity. Simpson index, एक Simpson index करके है. You must have seen in the notes. या शंकर IAS में alpha diversity, the beta diversity. That is what is the Simpson index. We'll do that tomorrow. उसमें आएगा net primary productivity and gross primary productivity. So the next others vegetation में the tropical evergreen forest have very high diversity because numerous plant and animal species can coexist together. In fact, the tropical evergreen forests are the most diverse ecosystem on the earth. So इसमें आ गया corals भी अर्थ के ऊपर ही है. Are the most diverse ecosystem on the earth. Most diverse ecosystem on the earth. Having very high net and gross primary productivity. Very high gross and net primary productivity. Point number 1. Point number 2. Point number 2. Vertical arrangement of the trees or arrangement of the trees in 4 or 5 layers, is the chief characteristics of the tropical evergreen biome. ये भी हमने ज्योग्राफी में किया है. Vertical arrangement में 4 layers. If you remember, the topmost layer will open up in canopy. The second layer of the trees, they will block most of the sunlight. The second layer of the trees, जो हमारे trees है 35 से 30 मीटर height, तो 35 से 30 feet height, they will take up the next. The third layer of the trees will be climbers, and you will call this climbers as epiphytes, which will take up, true or false, tell me, which will take up the support of big trees for food and nutrition. Which will take the support of big trees, mechanical support, yeah, will take food and nutrition from the big trees. Mechanical support of the big trees. Food and nutrition नहीं लेंगे from the trees. Getting it? Food and nutrition. आपके घर में मनी प्लांट है? So money plant, it is growing. क्या वो food and nutrition लेता है from दीवार? No, it is just taking the support of the railing या जो लगाते हैं जो उसका, it is taking the food and nutrition from the roots. मतलब अगर आपके घर में मनी प्लांट है और मनी प्लांट is becoming so big और आपने पानी दिया सिर्फ उसके पत्तों को, तो
मनी प्लांट मर जाएगा, पानी देना पड़ता है फिर भी सॉइल में जहां से इट इज ग्रोइंग, बिकॉज इट टेक्स अप from the soil only. It is takes the support of the big plant just as a mechanical support to climb. And the fourth layer will be insectivorous. So this is what is known as the vertical arrangement of the trees. Fine? Getting it? So this is the region. This is the region. This is the region of epiphytes. This is the region of epiphytes. And what are the examples of epiphytes? Such as lianas, orchids. Orchids कौन से स्टेट में इन इंडिया? सिक्किम, अरुणाचल, बट मोस्टली इन अरुणाचल. और एक एपीफाइट्स का एग्जांपल पेपर. पेपर. Fine. Next point, the trees have buttress roots. The trees have buttress roots. The trees have buttress roots. What do you mean by buttress roots? Have you seen bargat ka or banyan tree? How is the root? There is one tree root which is going down and baki ka roots are coming from the tree and they are spreading on the ground. Such a root which is shallow, which spreads, is known as buttress roots. Kahan se aaya word? You spread butter on the bread. So similarly, the root that spreads up on the ground superficially, shallow, that is known as a buttress root system. So we'll take buttress roots. Buttress roots are large, wide roots. Large, wide roots on all the sides. On all the sides. On all the sides. They are generally found in the tropical forest. They are generally found in the tropical forest. Up, tell me why. You already know this answer, just we are connecting the dots in this subject. How is the soil of the tropical rainforest? Rich या poor? Poor due to leaching. So, अगर उसको nutrients नहीं मिल रहे from the soil, where it will grow up? Will it grow up outside? Yes. उसको nutrients नहीं मिल रहे from deep inside the soil. So it tries to take up the nutrients from the air and इसलिए बाहर की तरफ निकलता है. So tropical rainforest due to poor leached soils. Poor and leached soils. Poor and leached soils. Trees are very tall in the tropical evergreen forest. Fine. And if the trees are very tall, सीधा अगर आप खड़े रहो, डर होगा falling का, right? If you stand on the leg versus अगर ऐसे खड़े हो, कहाँ पे गिरने के chances ज़्यादा है? When you are straight. This is the most important why buttress roots are present. The trees are so huge, but बरगद का पेड़ or so tall, the trees can fall anytime and the ground is very moist due to everyday rainfall. So the main work of a buttress root is to support the trees. Fine. So second point. And you will not find this in GC Leong. ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, neither you will find them in notes. नहीं तो printed notes देख के मैं दे सकता हूँ printed notes, but you will not find these things. लगेगा हाँ सर ने तो पढ़ा दिया था, पर मुझे फिर आया नहीं question. Bad luck. कोई bad luck वो सब नहीं होता. You should
identify each and everything from the important topics. दूंगा मैं आपको handouts mangroves पे बाहर कुछ नहीं आएगा. And so कुछ एरियाज में हैंडआउट्स, क्लाइमेट चेंज, ओशन एसिडिफिकेशन, कोरल ब्लीचिंग, इन सब के हैंडआउट्स है. बट ये जो टेक्निकल पॉइंट्स है विच यू शुड बी डूइंग विदाउट फेल शुड बी रिटन इन द नोट्स. द बट्रेस रूट्स also prevent the tree from falling. 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 In Meghalaya, this buttress roots, you already know this, are tied to form living bridges. In Meghalaya, these buttress roots are tied or joined together to form living bridges. I guess I have told you already this. क्यों living bridges नाम है इनका? Because the bridge, पहले there is a weak root system, young root, उसको बांध देंगे, and as the roots will grow, the bridge will become more and more stronger. Fine. So the tree which is having one of the widest buttress root California में है, that is a giant sequoia tree, जिसके बीच में से रास्ता जाता है. They have not cut the tree. उन्होंने ट्री के बीच में से रास्ता बनाया है. giant sequoia tree. हमारे जैसा नहीं कि ट्री बीच में आ रहा था तो काट दिया. So जहाँ पे दो ट्री के बीच जो गैप है, that is the road. That is the giant sequoia. Tree is very big. It is one of the biggest trees found in the world. We have one of the largest tree. I will tell you that while doing the biodiversity heritage site, पंजाब में 100 मीटर के आसपास वो फैला हुआ है ट्री. 100 meters is the area of the tree, and therefore it is a biodiversity heritage site. Next, in the rainforest, the flowers are coming directly from the trunks rather than from the branches. The flowers are coming directly from the trunks rather than from the branches. Trunks rather than from the branches. Example, the biggest flower in the world. कहाँ पे होता है? कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया इज द बिगेस्ट फ्लावर. कोई ज़रूरत नहीं उसकी, 50 kg का फ्लावर है. सो दैट इज़ द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, जो सिर्फ एक बार खिलता है साल में डायरेक्टली. अब इमेजिन, दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में दे आर नॉट वरिंग अबाउट प्रोपोगेशन. उनको पता है वी आर लिविंग इन द बेस्ट कंडीशंस. फ्लावर दे ना दे, इंसेक्ट्स आने ही वाले हैं हमारे ऊपर, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होने ही वाला है. Who is going to worry about the cross pollination? डेजर्ट के प्लांट्स या ज़ेरोफाइटिक. तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके फूल बहुत सुंदर होंगे. फाइन. जो यहाँ के फ्लावर्स वो बिल्कुल सुंदर नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर ऑर्किड. ऑर्किड इज एन एक्सेप्शन. बट द बिकॉज व्हाई द फ्लावर्स आर देयर, flowers are always there to attract the insects so that there is a propagation and cross pollination. इसीलिए in the deserts, because the insects or the animal life is active during the night time and during the day time वो सारे सो जाते हैं जमीन के नीचे छिपके from the sun. Deserts में flowers will open up only during the night time so that insects will do cross pollination. Flowers का हमेशा the cycle is associated with the insects का cycle. What is the diversity? Because flowers are for, so you see गुलाब काटे है, it is the one of the most beautiful flower, right?
or take any flower of the deserts, it will be always very good. And tell me a single flower you know about the tropical evergreen. You generally don't know except for orchids. Orchids वो भी इसलिए क्योंकि अभी it has been propagated in such a way कि it is considered one of the most beautiful flower. Fine, but desert के flowers, dahlia इतना बड़ा, झेंडू जिसको कहेंगे गेंदा, सॉरी, so गेंदा, झेंडू is in Marathi, गेंदा, it is a semi desert का flower. Fine. So the next point, गेंदा is झेंडू in Marathi. वैसे कल मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट चमन. So if you remember, Project Chaman is for the horticulture development of in India. So next is the biodiversity being, though the biodiversity is high, but such forest will support amphibians, reptiles, and other tree dwelling animals, such as leopards हमेशा पेड़ पे रहेगा, leopards and monkeys. Leopards and monkeys. The important species are white cedar. Mahogany, rosewood, fern, अलग है, शीशम है, कुछ कॉमन है, ये भी मिलेगा दोनों में मिलेंगे, बैम्बू दोनों में मिलेगा. फाइन, मतलब कुछ को ऐसा नहीं है एक्सक्लूसिव है, ये छोड़ के कॉमन है. फर्न इज एन एग्जांपल ऑफ एपिफाइट्स. बैम्बू full stop. So remember this recent amendment, bamboo is no longer considered as a part of tree or timber. Wild भी, कोई भी bamboo नहीं. Why और कैसे? Because
किस में टिम्बर का या फॉरेस्ट का डेफिनेशन है इंडिया में, कौन से एक्ट में? फॉरेस्ट का डेफिनेशन इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। फॉरेस्ट का डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट यूज करता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन, एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन है एन एरिया ऑफ टिम्बर वाइल्ड वुड्स इज कंसिडर्ड एज एन फॉरेस्ट। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में टिम्बर देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, सो देयरफॉर फॉरेस्ट एक्चुअली है क्या, दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल इन इंडिया, एंड इसीलिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इज बिकमिंग कॉन्ट्रोवर्शियल। व्हाट यू विल कॉल इट एज अ फॉरेस्ट? सेकेंड थिंग, टिम्बर के डेफिनेशन में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट विच वॉज मेड बाय ब्रिटिशर्स हैड बैम्बू इन इट। सो 2018 में, now early 2018 Feb March में it was amended and bamboo was removed from the definition of timber. Good or bad thing? Good thing. Why? Because anything that has definition which comes under the definition of timber, and if you cut that you have 3 years of jail. Fine, unless you take the permission from the forest department. So इसीलिए ट्राइबल्स यूज टू बी गेट एक्सप्लॉइटेड, उनको बैम्बू की तो हमेशा जरूरत है, एंड दे यूज टू गेट एक्सप्लॉइटेड। दैट इज ट्रेडिंग बैम्बू, यूजिंग बैम्बू वाज सो स्ट्रिक्ट, इट वाज सिमिलर टू सैंडलवुड एंड द टीकवुड इन इंडिया। इसलिए देयर वाज लॉन्ग टर्म डिमांड एंड देयरफॉर टिम्बर के डेफिनेशन से बैम्बू रिमूव हुआ। वैसे बैम्बू बिलोंग्स टू द ग्रास फैमिली एंड नॉट टू द टिम्बर फैमिली, सो पहली बात वो होने ही नहीं चाहिए था वुड में। Now it has made life easy for many of the tribals because उनको घर बांधने के लिए, इरिगेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए बैम्बू का जरूरत पड़ती है। फाइन, fine with this? And the last point in this is the undergrowth in the tropical evergreen forest. The undergrowth in the tropical evergreen forest. The undergrowth in the tropical evergreen forest is क्या, dense या very sparse? Undergrowth मतलब घास बीज से एकदम, is sparse or absent because light does not reach the ground. Light does not reach the ground. And सबसे important tree जो अलग से मैं लिखा रहा हूं for prelims is कहां पे कल्टीवेट हो रहा है? केरला में in large numbers. चिंचोना, it is of the tropical evergreen forest. A tree belonging to the Amazon rainforest. A tree belonging to Amazon rainforest. Important for quinine. Quinine. Important for quinine. क्यों? क्विनाइन यूज टू इज अ ड्रग, क्विनाइन से ड्रग बनता है, यूज टू ट्रीट मलेरिया। इससे मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है, यूज टू ट्रीट, इट इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। अगर याद है पीपीटी तो हमने लिखा है कि मलाबार सीवेट एंड लायन टेल्ड मकाऊ इज फेसिंग थ्रेट ड्यू टू द कल्टीवेशन ऑफ चिंचोना। याद है वो पीपीटी में? सो इट इज देयर। कहां पे इंडिया में चिंचोना कल्टीवेशन? इन द केरला रीजन। Who will be the humans here? Agriculturalist, nomadic herders या hunters and food gatherers? What will be the humans here? Nomadic herders? क्या होंगे?
देखो लॉजिक यूज करो, नोमैडिक हर्डर, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको पेड़ से जंप जंप करके जाना पड़ेगा, जमीन पे जगह ही नहीं है जाने के लिए। फाइन, एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज सॉइल इज नॉट फर्टाइल, सो ह्यूमंस आर, सॉरी, you cannot survive in this forest if you stay on the land. Kerala, Arunachal, Northeast India does not typically come in the equator. So हमारे tropical evergreen forest थोड़े कम dense है. But go in Amazon, you cannot survive on the land. आपको पेड़ के ऊपर ही रहना पड़ेगा. So, right? ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है? आसाम, ये भी याद रखना, ओरांग नेशनल पार्क इज इन आसाम. इनकी हाइट कैसे होगी, बहुत ज़्यादा या कम? इसका मतलब क्या है? शॉर्ट. सो रिमेंबर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन 80%. इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि दे विल नॉट ग्रो मच ग्रेटर. These are the shortest people on the earth. ओरांग असली आर इन मलेशियन ओरांग नेशनल पार्क कैसे क्या आसाम में है? इज इट कनेक्टेड? ओरांग इज ह्यूमंस. The thing is because मलेशिया में जो ओरांग असली है, they were the first traders who went and settled in Malaysia. Today India does not have any Orang tribe, but they belong to India. They went and settled in first BC, not AD, first BC in Malaysia.
This is GCDOM only. You should know two extra things. What are the important this? टी कॉफी नहीं यहाँ पे, अंडरस्टैंड, टी कॉफी थोड़ा कम रेनफॉल, रबर, स्पाइसेस, चिंचोना, और आजकल केरला में या साउथ इंडिया में वैनिला, वैनिला आइसक्रीम, वैनिला, दैट इज अ प्लांट विच गिव्स नेचुरल फ्लेवर. नहीं, राइस थोड़ा बहुत होगा बट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है. प्लांटेशन एग्रीकल्चर में नहीं है राइस. राइस तो होगा ही, राइस कहीं पे भी हो सकता है, बट दैट विल बी बाय ट्राइब्स. Consider the following: vanilla, silk, natural है silk, yes, camphor, कपूर नेचुरल है या पेट्रोलियम इंडस्ट्री का डेरिवेटिव? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैम्फर. वन इज, एक जो हम घर में जलाते हैं जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का डेरिवेटिव है, जिसमें फ्लेवर डाला जाता है एज अ नेचुरल कैम्फर, और एक इंडिया में फेमस कैम्फर है भीमसेनी कैम्फर और ग्रीन कैम्फर जिसको खाने में यूज होता है, दैट इज नेचुरल. Why then we don't use it? वैसे it is used, it is considered a best camphor because it is high in demand, जिसका प्राइस इज 2000 रुपीज अ केजी. नेचुरल, क्योंकि उसको जलाने से वायरस बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं घर के. That is why the concept of आरती came in the temples, because camphor has some property. एक तो it will clear the air and secondly it will give you a psychological boost. कभी भी कैम्फर के बाद आपको थोड़ा और ज़्यादा फ्रेश फील होगा. सो यू शुड रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स. सो इसलिए आरती का कंसेप्ट आया और आरती लेने का कंसेप्ट आया. राइट, सो ऑल दिस आर समथिंग विच हैव सम साइंटिफिक बेसिस कि आरती क्यों लेते हो आप. फाइन विद दिस? क्यों? क्योंकि सी, मीसल्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मीसल्स. सो मीजल्स को ट्रीटमेंट करने के लिए वी हैव इन मिशन इंद्रधनुष में भी है एक्सेट्रा, बट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फाइनली रियलाइज्ड एंड इट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब वो ला रहा है कैम्फर, क्योंकि घर में अगर कपूर जलाया या कपूर रखा तो मीजल्स के जो वायरस है वो मर जाते हैं. सो नेचुरल डेरिवेटिव है. फाइन, सो रिमेंबर कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं.
And see, we have done high albedo paint. Have we done this? High albedo paint. मैंने बताया था आपको in climate engineering, the painting white color on the, बताया था कि नहीं? So अभी 4 दिन पहले मैंने अपने घर के छत पे लगाया है, and the difference between the temperature inside and outside is 6 degrees Celsius. I still don't require AC in my house, which is at the top floor. And बाजू वाला जिनके घर में high albedo paint नहीं है, उनके घर के AC शुरू हो गए. I can sleep and I require रात में एक पतली चद्दर to sleep. So over this is what is the exam in the real life application. If you have a real life, and इसी को कहेंगे climate engineering. I have changed the climate of my house by applying the high albedo paint at the top, and this is what is known as climate engineering. हमने लिखा है high albedo paint. Fine. क्योंकि you must have seen the question. This is one climate engineering, and एक दूसरा test series में question है stratospheric injection. So these two both are things which are in the climate engineering. A tropical deciduous biome is of two types. Tropical deciduous biome is of two types, tropical monsoon biome and tropical marine biome. What is tropical monsoon biome? क्या खासियत है tropical monsoon biome की? What is the first thing that comes in your mind when you say monsoon type of climate? Seasonal reversal of the winds, and therefore rainfall generally जब onshore winds आती है mostly during which season? During the summer season. So we have the seasonal reversal of winds in this region, that is the tropical monsoon biome. Where is the tropical monsoon biome found? Tropical monsoon biome is found in North Australia, in Indian subcontinent, in mainland Southeast Asia, and in the Southeast Asia. Fine, this is the tropical monsoon. There are some places in the world which are going to experience seasonal reversal of the wind, but rainfall दोनों time होगा. Though they are going to experience seasonal reversal of the wind, they are going to experience rainfall throughout the year. So this subcategory of tropical monsoon biome is what is known as tropical marine biome. See, I'm quickly revising monsoon. Winds, when India में high pressure ITCZ shift होने के बाद will cross the equator, and equator को cross करके they will come towards India as southwest monsoons. Fine. So now imagine India में winds are coming. Are they hitting the coast of Africa? Yes. And then they come to India, give rainfall. And during the winter season, winds originate from India. They originate from the land. They don't give the rainfall except over the Coromandel coast. Fine. So we have a dry. फिर से वो यहाँ पे hit करेंगी. They are going to give rainfall, and उसके बाद हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में. They will give the rainfall to North Australia. Remember this? जब southwest monsoon will come, they will come from here, hit the coast of Africa, get diverted towards India, give summer rainfall, जो अभी आने वाला है. During the winter season, जो होके जा चुका है, उसमें the winds used to come here because high pressure was here. They used to go to the right due to the Coriolis force, hit Africa and give rainfall over Australia. So Australia and India get summer rainfall, but इनका location ऐसा है कि they get rainfall throughout the year, चाहे wind यहाँ पे आ रही है या wind Australia की तरफ जा रही है, wind is coming towards India. Such kind of an climate, which is a category of monsoon, the only difference is get rainfall throughout the year. Obviously summer maximum is what is known as tropical marine climate. So tropical marine climate कहाँ पे मिलता है? Tropical marine climate is found along the eastern coast of Africa, including Madagascar, Caribbean islands, and eastern coast of Brazil.
अभी तक उन्होंने पूछा नहीं है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट पे, तो वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट. सो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. तो व्हाई डोंट वी कॉल इट एज इक्वेटोरियल क्लाइमेट? बिकॉज इक्वेटोरियल क्लाइमेट गेट्स हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. इसमें रेनफॉल ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, बट समर में हेवी होती है, विंटर्स में बहुत लाइट होती है. गेटिंग इट? That is the basic difference. Tropical evergreen forest में the trees do not shed the leaves at the same time. Trees will shed the leaves, but trees will shed the leaves at different time in a year. Deciduous में trees will shed the leaves at the same time. Example, just अभी इस सीजन से पहले सारे पत्तों ने अपने पतझड़, that is they had shed the leaves. Why? ड्राई क्लाइमेट था, there was no water and therefore trees ने अपने पत्ते छोड़ दिए थे, they had shed the leaves so that there is less loss of water through transpiration, जो अभी हमने देखा था. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में ट्रीज को लीव्स शेड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो रेनफॉल इज देयर थ्रू आउट द ईयर. सो यहाँ पे कौन सा है? दिस इज डेसिडियस. दिस इज डेसिडियस. अब ट्राई टू अंडरस्टैंड विच विल बी मोर डेंस, डेसिडियस या ट्रॉपिकल एवरग्रीन? ट्रॉपिकल एवरग्रीन. Now because this is less dense, deciduous, so human beings have been able to penetrate those forests. जैसे human beings have been able to penetrate this forest, they have destroyed the forest. Fine? And because of good climatic conditions, that is high temperature and good rainfall, seasonal rainfall, the tropical deciduous biome is the most cultivated land anywhere in the world. कि यहाँ पे 3 different type का agriculture है. One is intensive farming, rice. One is extensive farming, wheat. And one is plantation agriculture, tea, coffee. Coffee, coffee, tea. Getting it? So these are the tea and coffee lands of the world. These are sugarcane lands of the world. 90% of world's sugar comes from this region. बचा हुआ 10% of the world's sugar is grown in Russia and Canada. क्यूबा भी इसी में आता है. From sugar beet, जिसको हिंदी में आई गेस क्या कहते हैं? चकुंदर या कचुंदर, क्या कहते हैं? क्या? बीटरूट. नो, यू आर फ्रॉम आंध्रा, आई विल नॉट. चुकंदर. अच्छा, चुकंदर. सो दैट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रोइंग, टेकिंग द शुगर. नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी. उसमें दिया था शुगर कैन बी manufactured only from sugarcane. True or false? False. It can be manufactured even from beet. Fine with this? So getting the difference. So you will take tropical monsoon. Have you written the area? Brazil, Cuba. Tropical monsoon. Seasonal reversal of the wind and summer rainfall. Seasonal reversal of the winds and summer rainfall. While tropical marine is similar to monsoon except that it gets rainfall throughout the year. But bracket में summer maximum. याद रखना, this also experiences seasonal reversal of the winds, marine also, but still there is a rainfall throughout the year. This tropical marine is found along eastern Brazil or eastern coast of South America, but most importantly this Brazil, Argentina नहीं, eastern coast of South America, Brazil. Ethiopia, that is Eastern Africa.
and Caribbean islands. Caribbean islands. Caribbean islands. Madagascar and Madagascar and Madagascar. Vegetation. हार्डवुड या सॉफ्टवुड? ट्रॉपिकल में हमेशा हार्डवुड, हार्डेस्ट हार्डवुड ट्रॉपिकल एवरग्रीन, बट ये भी हार्डवुड है. सो इट इज डोमिनेटेड बाय हार्डवुड ट्रीज. Hardwood trees. I guess you know this is not even wood. It is not even plywood. क्या है ये? Cardboard which has been compressed and given a paint of wood. इसलिए तो इतना हल्का है. Fine. इसको मारोगे ये टूट जाएगा. This is not even wood. This is known as compressed wood. But wood नहीं होता है. See, it's very simple. कोई फर्नीचर अच्छे दुकान में वही फर्नीचर 20,000 का, वही दिल्ली के कीर्तिनगर में सेब वही सोफा या वही 5,000 का, अमेजोन में वही 5,000 का कपबोर्ड मिलेगा वही 20,000 का. द डिफरेंस इज इन द वुड. अंडरस्टैंडिंग इज नॉट वुड. सो इसको कहते हैं आई विल टेक दैट टुमारो, क्योंकि इससे नुकसान है कुछ. दिस इज नथिंग बट वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इससे फायदे भी है, इससे नुकसान भी है. फायदा यह है कि फॉरेस्ट बचते हैं इससे. We have done this already. Jamun has no equivalent in English because jamun does not grow in English speaking countries. वहाँ पे फिर जामुन जैसा है बट थोड़ा सॉफ्ट है, ब्लूबेरीज. ब्लूबेरी चीज केक कभी सुना है? जामुन चीज केक. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज.
Can I continue? These are the most important. These are the most important. Most important. Sorry, economically most important forests of the world. Economically most important forests of the world. Because they provide the world's most important valuable timber. Because they provide timber. Timber. Next point, as the tree density is less, as the tree density is less, tree density is less, therefore big species, big animal species is easily found in this region. The Eastern Ghats of India, the Eastern Ghats of India Eastern Ghats of India are unique, are unique because they have Pterocarpus santalinus as native endemic species. Pterocarpus santalinus as endemic species. As endemic species. Pterocarpus santalinus मतलब sandalwood. So sandalwood is native and endemic only to India, इतना याद रखना. And that to Eastern Ghats. कौन सा part? Southern part. Eastern Ghats का southern part. Pterocarpus santalinus. So you have seen a question on red sanders. Red sanders का दूसरा scientific name ये है Pterocarpus santalinus. नीलगिरीस से शुरू होके ईस्टर्न घाट्स, तमिलनाडु. हाँ, बट क्योंकि एंडेमिक है ईस्टर्न घाट्स का, अब वो स्प्रेड हुआ है वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज़्यादा. एंडेमिक ओरिजिनली कहाँ का है? ईस्टर्न घाट्स का. नेक्स्ट, as the trees, as the forests of this region, the forest of this region have been cleared extensively for agriculture. The forest of this region have been cleared extensively for agriculture. And we find different types of crops. We find different types of crops. और ये टेबल बना लो, कौन से different types of crops?
ये 4 टाइप की टी होती है वर्ल्ड में. So these are the 4 types of tea in the world: black tea, green tea, oolong tea, which is grown in China, they are Taiwan, yeah, Taiwan का दूसरा नेम फार्मोसा आइलैंड, and yerba mate that is grown in South America. अब अगर see green tea is being grown in Nilgiris etc. India क्यों नहीं? In geography environment we study endemic या native vegetation. अब sandalwood is grown even in Himalayas, but that is not a native vegetation of that. Plantation कहीं पे भी हो सकता है. We generally study the native or the largest area. So India में exception है कांगड़ा वैली for green tea. Fine. In this region, this is not required. What is being practiced? You already know jhum cultivation. That is shifting cultivation in the densely forested region. What is known as in slash and burn agriculture. So you should know what are the impacts of shifting cultivation. Tell me, shifting cultivation causes deforestation, causes soil degradation, soil erosion hoga? Yes. Lastly, results in loss of biodiversity, causes droughts, soil erosion hoga तो water will run away rather than being percolating. So I'll stop here today. What time you want tomorrow then class? 2 o'clock only.